6 साल पहले एक लड़की नेपाल से भारत एक लड़के के साथ शादी करके आ जाती है और उसी के घर में आराम से रहने लगती है। दोस्तों, उसका एक 5 साल का बेटा भी होता है। अब वो एक दूसरे व्यक्ति के प्यार प्रसंग में आ जाती है और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक इतनी बड़ी सातराना योजना बनाती है दोस्तों, जिसके तहत पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसे एक रोड एक्सीडेंट का रूप देने की प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले इस सब का भांडाफोड़ हो जाता है। इस सब में जो खुलासा होता है एक बार के लिए आपको भी चौंका सकता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है महाराजगंज और इसी का गांव है राजाबाई गांव। यहीं का रहने वाला नागेश्वर, जिसकी 6 साल पहले एक नेहा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। जो नेहा होती है वो नेपाल के गोपालपुर की रहने वाली होती है। दोस्तों, 6 साल पहले शादी होने के बाद जो नेहा है वो अपने पति नागेश्वर के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। इनका एक बेटा भी होता है जो आज 5 साल का होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले से ही यानी 1 साल पहले से जो जितेंद्र होता है, जितेंद्र के पास ये नागेश्वर कामकाज किया करता है, उसी की दुकान पर जाकर ये काम किया करता है। यानी कि जो जितेंद्र है वो नागेश्वर का मालिक है। वो अब यहाँ पर नेहा के प्यार प्रसंग में पड़ जाता है, क्योंकि एक दिन जो नागेश्वर है उसके साथ नेहा भी जितेंद्र की दुकान पर जाती है और जब जितेंद्र नेहा को देखता है तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, अब इनकी आपस में बातचीत होने लगती है। बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, जो नेहा और जितेंद्र है वो एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे रिश्तों में होने लगते हैं। दोस्तों, नागेश्वर को जब इस बात के बारे में पता चलता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। जो नेहा होती है वो अपने 5 साल के बेटे को लेकर घर से फरार हो जाती है और एक कमरा किराए पर लेकर जितेंद्र के साथ रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर भी नेहा को डर होता है कि उसका पति उसे ढूंढ ना ले और उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। इस डर की वजह से अब नेहा जितेंद्र से कहती है कि क्यों ना पति को रास्ते से हटाया जाए और इस सब के लिए एक प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के तहत ही जो नेहा होती है अपने पति से कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, उसे उसी कमरे पर बुलाती है और वहाँ पर उसके लिए चिकन वगैरह बनाया जाता है और वहाँ पर उसे शराब भी पिलाई जाती है। शराब इतनी ज़्यादा पिला दी जाती है कि जो यहाँ पर नागेश्वर होता है वो नशे में धुत हो जाता है। अब यहाँ पर जो इनका प्लान बी होता है नेहा और जितेंद्र का, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। नेहा खुद अपने पति के गले को घोंटने लगती है और तब तक दबा कर रखती है जब तक इसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। उसके बाद अब यहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना इसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए। अब जितेंद्र और नेहा यहाँ पर मिलते हैं और मिलकर दोनों की दोनों जो डेड बॉडी होती है उसे यहाँ से उठाते हैं और उठाकर बाइक पर बिठाकर उसे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो निजलौल हाईवे है वहाँ पर ले जाकर इसे डालकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगले दिन इस डेड बॉडी के बारे में लोग बागों को पता चलता है, लोग बाग इधर उधर खबर करते हैं। दोस्तों, ये खबर उड़ती उड़ती हुई जो ये लड़का होता है नागेश्वर, इसके माता पिता के पास पहुंच जाती है और माता पिता जब नागेश्वर की डेड बॉडी को देखते हैं तो यहाँ पर दहाड़े मारकर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इस सब को करने वाली कोई और नहीं, इसकी पत्नी नेहा है और उसका प्रेमी जितेंद्र है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस उस डेड बॉडी को तो अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो नेहा है और जितेंद्र है उनके जो नंबर होते हैं उनको ट्रेसिंग पर लगा दिया जाता है और ट्रेसिंग के आधार पर ही कुछ ही घंटों के भीतर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब यहाँ पर इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो नेहा यहाँ पर यही कहती है कि ये नागेश्वर हमारे बीच में रोड़ा बन रहा था, ये हम दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलने नहीं दे रहा था। दोस्तों, आज यहाँ पर ऐसे शब्द उस नेहा के मुंह से निकल रहे थे जो 6 साल पहले इसी नागेश्वर के साथ शादी करके आती है। दोस्तों, अपनी सरहद ही लांग कर आ जाती है।
वो नेपाल की रहने वाली होती है और नेपाल से भारत के लड़के से शादी कर लेती है और यहाँ पर 5 साल तक उसके साथ बड़े आराम से रहती है। 5 साल का उनका बेटा भी होता है, लेकिन 5 साल बाद अचानक ही उसकी मुलाकात जितेंद्र से हो जाती है और जब जितेंद्र से उसकी मुलाकात होती है तो वो सब कुछ भूल जाती है, अपने रिश्ते नातों को, अपनी मान मर्यादाओं को, सबको भूल कर एक बहुत ही अलग काम करने लगती है। उस जितेंद्र के साथ ऐसे रहने लगती है जैसे पति पत्नी रहते हैं और यहाँ पर अपने पति नागेश्वर को भूल जाती है। 2 महीने पहले यहाँ से वो फरार भी हो जाती है, अपने बेटे को साथ में लेकर जाती है और फिर जितेंद्र के साथ कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है। दोस्तों उसके बाद ये इतने बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर नेहा और जो उसका प्रेमी है जितेंद्र, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस 5 साल के बच्चे का क्या कसूर है जो अब यहाँ पर अनाथ बनकर रह गया है। ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार।